तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश 100 मार्क्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से रट ही लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और उसके बाद आप लोग बताइए कि कितने क्वेश्चन का आप लोग जवाब सही सही दे सके हैं। और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे, समरी को भी देखेंगे, और जो ऐसे होता है, पैसेज होता है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। यानी कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो ये किसका बेस है, ये किसका मोटो है, तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन का, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी किस तरह का क्या कहलाती है, तो मैकेविटी को जो है सो द हिडन पाव कहा जाता है, छुपा हुआ पंजा कहा जाता है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। ए मैरिज प्रपोजल किनके द्वारा लिखा गया है, तो ए मैरिज प्रपोजल एंटन चेकॉफ के द्वारा लिखा गया हुआ, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया था? ऑप्शन 1965, 1966, 1969 और 1967। तो इन्होंने भाषण जो दिया था 1967 ईस्वी में, और भाषण देने के यानी कि राष्ट्रपति बनने के 2 साल बाद ही इनकी राष्ट्रपति ऑफिस में ही मृत्यु हो जाती है। तो सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोयम। ये लाइन जो है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है? तो ये लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया हुआ है, से लिया गया हुआ, यानी कि ए हो जाएगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ डैश। ये कह रहा है कि जो आज़ादी गूंज उठेगी वो लाल पहाड़ी से। कौन से लाल पहाड़ी से? तो जॉर्जिया के लाल पहाड़ी से आज़ादी गूंज उठेगी, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम से है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। किसे मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है? तो आप सब जानते होंगे 2020 में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। हम लोग जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मिशनरी बिकॉज। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे दीज वुड हैव मेड अस लेजी, क्योंकि ये जो मशीन है ना, ये हम लोग को सुस्त बना देगा, इसलिए हमारे पूर्वज मशीन का आविष्कार नहीं किए थे, यानी कि 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, रूपेट ब्रुक वाज डैश पोएट। रूपेट ब्रुक जो है वो कौन से पोएट हैं? तो रूपेट ब्रुक आप सब जानते होंगे वार पोएट है। द सोल्जर जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया हुआ एक चैप्टर है, एक कविता है, यानी कि सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, वार पोएट। क्वेश्चन नंबर 10 है, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ऑफ। पक्षियाँ जो है सो एक बड़ी तादाद में उस पक्षिया की मृत्यु हो जाती है, किस समय में? तो वो ड्यूरिंग जो है विंटर सीजन, ठंडी के समय में बहुत सारी पक्षिया की मौत हो जाती है। एन एपिटाफ इज रिटन बाय। एन एपिटाफ किनके द्वारा लिखा गया हुआ है? आप सब जानते होंगे वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखा गया हुआ है। भारत इज माई होम इज डैश। भारत इज माई होम क्या है? तो भारत इज माई होम एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भाषण दी गई हुई है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा, स्पीच। अगला क्वेश्चन है, द पोइटीज इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डैश डोर्स। ये जो कवित्री है, पोइटीज जो है, वो माई ग्रैंड मदर हाउस में, द ग्रैंड मदर हाउस हो गया, यहाँ पे माई कर दिएगा, माई ग्रैंड मदर हाउस में वो भीख मांगती है। कौन से दरवाजे पे? तो हर एक अजनबी के दरवाजे पे वो प्यार की भीख मांगती है, जो उसको दादी माँ से मिला करता था, यानी कि सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर इन द पोयम फायर हिम स्वेयर्स डैश। अब इस कविता में, यानी कि फायर हिम जो कविता, इसमें पोयर जो वो कितनी बार वो शपथ लेते हैं, ओथ, यानी कि स्वेयर वर्ड जो है सो यूज़ करते हैं, तो 2 बार। सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स इज डैश। जॉन किट्स कौन से पोएट है? तो आप सब जानते होंगे जॉन किट्स को हम लोग रोमांटिक पोएट के नाम से जानते हैं और ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी जो है सो दिया गया हुआ है। सही आंसर भी हो जाएगा। नानू काका टुक आउट ही चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर। नानू काका चेक बुक निकालते हैं और उस पर कितने का चेक लिखते हैं? तो 1000 रुपीज़, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिकेटेड ड्यूरिंग, यानी कि जो प्रेस की आज़ादी है वो कब जो सो रोक दी जाती है? तो वो युद्ध के समय, यानी कि बी हो जाएगा। डैश इज वाइज्ड द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग। किसने एडवाइस दिया था, किसने सलाह दिया था कि हर चीज़ के लिए इंडियन ब्रिटिश को दोषी ना ठहराए? इसमें कुछ इंडियन की भी गलती है कि आज इंडिया जो है इतना पीछे रह चुका है। तो इन्होंने कहा ये पर्ल इसबक ने ये बातें कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसासिनेटेड ऑन अप्रैल 4 डैश इन मेफ्सिस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उनकी हत्या 4 अप्रैल, है ना। एसासिनेटेड मतलब होता है हत्या। वैसे फेमस लोग जिनको दुनिया जानती हो, दुनिया पहचानती हो, और उनकी हत्या की जाती है तो उनके लिए एसासिनेट वर्ड का यूज़ करते हैं, अन्यथा मर्डर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इनकी हत्या जो है वो अप्रैल 4 कितने ईस्वी को हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बी 1968। 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को इनकी हत्या जो है सो की गई थी। अगला क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय W.H. ऑर्डन, यानी कि सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है सेबे पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई। जो सेबे के पेरेंट्स थे वो ये जानते थे, उनको ये मालूम था कि सेबे जो अक्सर बाहर जाता है वो क्या चीज़ खरीदने के लिए? तो तुम्बा खरीदने के लिए, यानी गॉड्स खरीदने के लिए। सही आंसर सी होगा। Silhouette woman and her child are given new dresses on the dash day of birth। तो 7वें दिन है कि नहीं, 7वें दिन जो सिलेटी, यानी कि ये सिलेटी एक जगह है बांग्लादेश में। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं और उनके जो न्यू बच्चे होते हैं जिनको जन्म वो माँ देती है, तो उनको नया ड्रेस जो सो दिया जाता है जन्म के 7 दिन के बाद, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज रिटन बाय। तो ये लाइन जो लिया गया हुआ वो जो स्नेक से लिया गया हुआ और स्नेक लिखा गया हुआ D.H. लॉरेंस के द्वारा, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। एट वाट एज H.E. बेट्स पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल। कितने साल की उम्र में H.E. बेट्स ने अपने पहले नॉवल को प्रकाशित किया था? तो 21 साल की उम्र में। जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। तो यस्टर नाइट को देखे थे, कल की रात को वो जो सूरज को छुपते हुए देखे थे। ओड टू ऑटम इज डैश। ओड टू ऑटम क्या है? तो एक ओड है, सही आंसर सी हो जाएगा। ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन इज ए सोनेट। तो एक ऐसी कविता जिसमें 14 लाइन्स होते हो उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है T.S. एलियट वाज पोएट ऑफ डैश। T.S. एलियट जो है सो कैमी सेंचुरी के पोएट है। T.S. एलियट 20वीं सेंचुरी के जो है सो पोएट है। सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्नेक इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस, अभी कुछ देर पहले मैं बताया हूँ, ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डेड नाउ। तो कमला दास अपने ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रही है जो अब मर चुकी है। तो ये 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आगे मैं शॉर्ट क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंट लेकर के आऊँगा जो कि इस क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।